नमस्ते, मैं डीबी सिंह कोटा से। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था कि हर वीक में ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को मैं क्यूरेटेड क्वेश्चन लाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा, जो जेई मेन एडवांस और आपको नीट के लिए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे और वह आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आपको मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन वह लास्ट में भी एक क्वेश्चन लाए थे लास्ट। आपको अब अगला क्वेश्चन जो है आपको आ रहा है, उसको आप आराम से पढ़िए, ठीक से इसको एक बार रीड करें। ये सवाल क्या कह रहा है कि एक आपका फ्रेम, और वह फ्रेम जो है वेल्ड किया हुआ है यहाँ पर। ये थ्री आपका लाइट रॉड है, मासलेस रॉड है, और इनसे हमने क्या किया है कि आपको इनके एंड पर 10-10 केजी का बॉल जिनका रेडियस निग्लिजिबल है मैंने अटैच कर दिया है। अब मैं जो बात आपको बोलूंगा, यहाँ हिंज नहीं है। इस पॉइंट ओ पर ये सिस्टम में यहाँ पर वेल्ड किया हुआ है। इट मीन्स कि एक परफेक्ट या जो है रिजिड सिस्टम बना है, और इस रिजिड सिस्टम पर एक F30 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगाया जा रहा है। 30 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, जो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 0.5 मीटर है। जिस पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स हॉरिजॉन्टली लगाया जा रहा है, और यह एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। कैसा सरफेस पर? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है। अब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, या एक्स एक्स डैश है और ये वाई वाई डैश है। क्योंकि यहाँ पर मैंने y को दिखाया है और x को भी दिखाया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो मेरा यो कहना क्या है, ये सवाल कह रहा है कि जब आप फोर्स F लगाएंगे T0 पर, तो T0 पर इस बॉल A का एक्सलरेशन क्या होगा, तो इसमें कंसेप्ट क्या होगा। तो कंसेप्ट की बात करें तो एक तो है कि ये स्मूथ सरफेस पर अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स F यह सिस्टम चल रहा है। तो हम ट्रांसलेटिव मोशन का अगर कंसेप्ट लगाना चाहेंगे तो ट्रांसलेटिव मोशन में हम सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन निकाल सकते हैं। और जैसा कि यह इक्विकुलर और ये रॉड का लेंथ आपका L है, इस रॉड का भी लेंथ L है जो 1/√3 मीटर दिया गया है, और यह भी L है। तो यहां से अगर देखा जाए, इनमें तो कोई मास नहीं है, लेकिन ये एम मास है, तो टोटल सिस्टम का मास आपका 3m होता है। और इनका एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास लगाया जाए तो आपका सेंटर ऑफ मास ओ पर आएगा, यानी वो जो है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। और हम अगर ट्रांसलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाए तो हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास का उससे एक्सलरेशन हमें मिल जाएगा। दूसरा कंसेप्ट क्या होगा इसमें, वह कंसेप्ट क्या होगा कि आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेटिव मोशन को डिस्कस कर लीजिए। पहला केस में तो ट्रांसलेटिव मोशन डिस्कस कर लीजिए और उससे आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा स्टेप अपन को लेना पड़ेगा कि आप अब क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसकी रोटेटिव मोशन को डिस्कस करेंगे। अदर पॉइंट के अबाउट भी हम कर सकते थे, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन होगा तो आपको एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब स्यूडो फोर्स आप लगाएंगे तो उसका भी टॉर्क लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी रोटेटिव मोशन डिस्कस करेंगे तो फिक्स एक्सिस रोटेशन का टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। हमारे सिलेबस के अनुसार टॉ इक्वल टू आई अल्फा से हम रोटेटिव मोशन को डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आप ओ पर ही, ओ के अबाउट ही क्यों रोटेटिव मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है कि आपका जो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास में, तो एक स्यूडो फोर्स रहेगा, और वह स्यूडो फोर्स चूंकि आपको इसके फ्रेम में जाना पड़ेगा, तो वह स्यूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पर लगता है, और स्यूडो फोर्स जब सेंटर ऑफ मास पर लगेगा तो वह इसी पॉइंट पर लगेगा, तो उससे रोटेटिव मोशन हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि उसका ओ के अबाउट टॉर्क क्या आ जाएगा, 0। इसलिए हम सेंटर ऑफ मास को चूज कर रहे हैं। अदर पॉइंट अगर आप चूज करते, उसके बाद रोटेटिव मोशन देखते, तो उस पॉइंट में एक्सेलरेशन होता, तो उसका हमको सेंटर ऑफ मास पर एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है और उसका भी टॉर्क कंसीडर करना पड़ता। तो रिजल्ट तो आता सेम, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है आपका लंबा जाता, कैलकुलेशन लंबा जाता।
अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप अगर हमें एडवाइस करेंगे तो उस तरह भी हम एक सवाल लाकर आपको सोल्व करके दिखा देंगे कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेटिव मोशन लेने से क्यों फायदा है, अदर पॉइंट के अबाउट क्यों नहीं लिया जाता है, अगर हम लेंगे तो क्या आंसर पर अंतर आएगा कि नहीं आएगा। तो बिल्कुल एकदम गारंटी रहिए, एकदम फिक्स रखिए कि कोई अंतर नहीं आएगा। वही मेन कारण है, ताकि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में हमको एक्सिस को फिक्स करना पड़ेगा और एक्सिस के फ्रेम में जाना पड़ेगा उसको फिक्स करने के लिए। तो एक्सिस के फ्रेम में जब जाइएगा तो आपको उसमें अगर एक्सेलरेशन है तो स्यूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पर लगाना पड़ेगा। यानी इन नटसेल, इन संक्षेप में हम इन ब्रीफ हम कह सकते हैं कि हमको दो कॉन्सेप्ट लगेगा। एक तो फर्स्ट स्टेप में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे और दूसरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम टॉर्क निकालकर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा देंगे, हमारा सवाल बन जाएगा। अब हम चलते हैं इसका कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा कैलकुलेशन जो होगा उसको देखें कि इस पर मात्र आपको इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही मोशन करेगा, तो नेचुरल है कि सिर्फ एक फोर्स एफ लग रहा है, तो आप एसीएम निकाल सकते हैं। एसीएम जो होगा आपका हो जाएगा टोटल फोर्स 30 न्यूटन हो गया बाई टोटल मास 30, और दिस विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, एक्स एक्सिस की ओर होगा। दूसरा क्या है कि आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालने की कोशिश कीजिए। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क, हाँ अब टॉर्क हम निकालेंगे तो उसमें थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा अच्छी तरह से कि टॉर्क कैसे निकालें। तो हम टॉर्क को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम टॉर्क निकालें तो क्या आता है। सही है, टॉर्क को निकालते हैं। तो जो टॉर्क आप निकालिएगा तो थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि ये जो हमारा टॉर्क होगा हम निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉर्क अगर निकाला जाए तो टॉर्क हमारा क्या होगा, देखो ये फोर्स आपको ऐसे लग रहा है, ठीक है ना। वह फोर्स कैसे लग रहा है, ये फोर्स आपको ऐसे लग रहा है और ये हॉरिजॉन्टल पर है और इसको इससे मिला दीजिए, तो ये एंगल टोटल 120 है। इक्वी एंगुलर है तो ये भी 120 है, ये भी 120 है, दिया हुआ है ये 120 है, ये दिखाया गया है। और ये डिस्टेंस आपका 120, ये टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल 120 है, तो यह एंगल 60 होगा और यह एंगल 60 होगा तो यह 90 है, तो यह एंगल आपका 30 डिग्री आ जाएगा। इसीलिए इसको हम आगे बढ़ा दें तो दो वेक्टर के बीच का एंगल टेल टू टेल मापते हैं, तो यह वेक्टर एक आर क्रॉस एफ हमको करना होगा टॉर्क में, तो ये आपका आर वेक्टर होगा ओ के अबाउट, और ये जो होगा आपका एफ का है, और ये एंगल और यह एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट है, तो यह एंगल आपका 30 डिग्री आ गया। तो हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इक्वल टू होगा आर क्रॉस एफ, और ये जो होगा टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे ओ के अबाउट, सेंटर मास के अबाउट, तो टॉ इक्वल टू होगा आर, और टॉ इक्वल टू आर, आर का इधर है, आर आपका 0.5 है, और एफ आपका 30 है, और इनटू ये देखिए ये जो है आर का आपका टेल यहाँ पर है, और एफ को थोड़ा स्लाइड करा दिए आगे तो आपको आ गया, वो भी आ गया, वह कितना आ गया आपका बताते हैं, यह आ गया 30, तो ये आपका एफ आ गया और दोनों के बीच का एंगल 30 आ गया, तो ये आपको साइन आर एफ साइन 30 होगा, और इनटू देखिए ये कैसे रोटेट करेगा आर क्रॉस एफ, तो आपका आर इधर है और एफ इधर है, तो ऐसे करके ऐसे निकाल सकते हैं। और एक बात आपको मैं बताऊं, टॉर्क में क्या होता है ना, और ये वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में देखो आपका जो ये हाथ है, देखिए ये हाथ है ना, तो ये हाथ कैसे मुड़ता है ऐसे। अगर मान लीजिए इधर एक वेक्टर ए है और इधर एक वेक्टर बी है, हम ए को फिक्स करके बी को घुमाएं तो 0 से 180 ही घूम सकता है ना, तो ये अंगूठा फिक्स रह रहा है, तो आपको दाहिना हाथ होना चाहिए, और ये घुमा रहे हैं, तो आप दो वेक्टर के बीच में 0 से 180 तक एंगल लीजिए, के बीच में लीजिए, तो आपका टॉर्क का डायरेक्शन फिक्स रहेगा लाइक दिस। तो हम इसको बनाने का एक तरीका है कि दाहिना हाथ तुम्हारे साथ और नाखून को आर के डायरेक्शन में रख दिए और पाम को फेस कर दिए किधर, दूसरे वेक्टर की ओर, एफ की ओर, तो आर इधर हो गया, एफ तो मुट्ठी बांधे तो के कैप आर है। परंतु दूसरा मेथड जिसको हाथ घुमाने में दिक्कत आती है, तो हमारा आर को, आर इधर है तो ये वेक्टर को फिक्स कर दीजिए, ये आई कैप है, ये लाइक आई कैप है, और आर क्रॉस एफ निकालना, आर किधर होगा, तो आर को यहां से यहां तक घुमाएंगे, आप आर को यहां से लेकर यहां तक घुमाएंगे, 0 से 180 तक घुमाएंगे, तो आपको मैं बता सकता हूं कि क्या कांस्टेंट रहेगा, टॉर्क का डायरेक्शन, यानी आर क्रॉस एफ से जो प्रोडक्ट आएगा
वह उसका डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर फिक्स रहेगा। तो मैं इसको घुमा करके ऐसे अगर कर लूं कुछ देर के लिए तो यह माइनस जे कैप होगा, और आर क्रॉस एफ करना है तो माइनस जे कैप क्रॉस कर दीजिए आई, और आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, तो जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के होता है, और माइनस लगा है तो जे क्रॉस आई जो हमारा ऐसा वाला होता है ना, यहाँ आई और यहाँ आप जे दे दीजिए और यहाँ आप के दे दीजिए, तो आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के, जे क्रॉस के आई होता है, और उल्टा चलेंगे जे क्रॉस आई तो माइनस के होगा, और ये माइनस लगा है तो दिस विल बी के। ये भी एक अच्छा मेथड है। अगला बात क्या है, या तो आप झटका मार कर देख लीजिए, यहाँ फिक्स कर दीजिए अपने कलम को और एफ के डायरेक्शन में झटका मारिए तो ये रोटेट करेगा ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेगा ऐसे, ये भी डायरेक्शन होगा। हमने आपको बहुत अच्छा डायरेक्शन निकालने का तरीका बता दिया, कोई भी फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू हो गया के कैप, तो यहां से अगर आप बात करें तो ये आ जाएगा आपका 7.5 न्यूटन मीटर के कैप, ये आ गया, ये टॉर्क आ गया। अब ये टॉर्क जब आ गया तो टॉर्क को हम आई अल्फा लिख सकते हैं, हमारा टॉर्क से आई अल्फा लिखें, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात है, तो वह तीनों कैसे काम कर रहे हैं भाई, तो वह काम कर रहे हैं आपको, ये तीनों पॉइंट मास से सब ये कर रहे हैं, और ये रोटेट करेगा ऐसे ऐसे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यह होगा, और स्यूडो फोर्स का कोई टॉर्क नहीं होगा क्योंकि इसी पॉइंट पर लग रहा है, तो यह जो है ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये जो है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिएगा, तो यहाँ से ये पॉइंट मास है, यह भी पॉइंट मास है, तो इसका ml स्क्वायर होगा, इसका भी ml स्क्वायर, इसका भी ml स्क्वायर होगा, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डाल दीजिए मास से, तो ml स्क्वायर 3 ml स्क्वायर होगा। तो हम कर सकते हैं, यहाँ पर टॉर्क हमारा आ गया। अब डायरेक्शन वन डायमेंशनल है तो अब ये हटा करके भी आप देख सकते हैं, तो आपका क्या है कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो टॉर्क का वैल्यू हम बात कर ले, तो टॉर्क हमारा हो गया 7.5 और आई हमारा आ गया 3, एम माने 10 और एल स्क्वायर माने 1/√3 का होल स्क्वायर और इनटू अल्फा आ गया। यहां से आप सोल्व करें तो हमारा अल्फा आराम से आ सकता है, ये देखिए ये कट जाएंगे और सिर्फ बचेगा 10, तो 7.5 अपॉन 10 आ गया, और यह होगा 75 अपॉन 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया आपको। अब देखिए मैं जो बात बोल रहा हूँ थोड़ा सा समझिए इस बात को, ये जो आ गया 0.75, अब ये 75/100 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपको 3/4 आपका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, तो ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ये आपको अल्फा निकल गया। अब हमको फोकस करना पड़ेगा सवाल पर, तो हमारा ये रॉड है, देखिए ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है, अब इस ए पर आप फोकस कीजिए, तो इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में यानी ओ के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, अगर इस पर आप जाकर बैठ जाए तो यह एक सर्कुलर पाथ पर चलेगा, या एक सर्कुलर पाथ पर चलेगा अगर इसको फिक्स कर दिया जाए तो, क्योंकि रोटेटिंग मोशन में अगर किसी भी पॉइंट पर आप बैठते हैं तो दूसरा पॉइंट एक सर्कुलर पाथ पर चलता है। अब ये सर्कुलर इसके रिस्पेक्ट में इसकी ए रिलेटिव इधर ए रिलेटिव निकालते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो है इधर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ये आपका एल अल्फा, ओके, ड्यू टू आप इसके रिस्पेक्ट में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और दूसरा इधर होगा सेंटर की ओर सर्कुलर पाथ का कंसेप्ट आप जानते हैं, तो यह होगा एल ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये जीरो होगा क्योंकि इनिशियली ओमेगा क्या है, जीरो है, तो हमारा एल अल्फा आ गया, ये ए रिलेटिव एल अल्फा आएगा क्योंकि एल ओमेगा स्क्वायर जीरो है। अब क्या होगा कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर जोड़ दिया जाए, जैसे ए रिलेटिव का कंसेप्ट क्या होता है, ए रिलेटिव इज इक्वल टू ये ए माइनस किसके फ्रेम में हम, सेंटर ऑफ मास के, यानी ए, हमको ए निकालना है भाई, तो ए कैसे निकालिएगा भाई, तो ए जब आप निकालेंगे तो आप देखिए ए इक्वल टू आ जाएगा ए रिलेटिव आप प्लस ए ओ होगा। अब देखिए ए रिलेटिव आपका एल अल्फा आई कैप आया है, और ए ओ कितना आएगा, ए ओ ये भी इधर ही आया है, ए ओ हमारा निकला हुआ है 1, तो वो भी आई कैप आ गया। अब इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो मेरा वैल्यू जब पुट होगा तो ये आपका ये आपका राम है एल, आपको पता है 1/√3, अल्फा पता है, अल्फा कितना आ गया है हमारा, अल्फा हम निकाले 3/4 और ये प्लस आई कैप है, तो इस तरह इनकी वैल्यू रखिएगा तो आपका ए निकलेगा, और वो आई को कॉमन ले लीजिए तो एल अल्फा प्लस 1 आएगा, और उनकी वैल्यू अगर उसमें रख दीजिए न्यूमेरिकल में तो ऑप्शन ए आ जाता है।
ऑप्शन ए आ जाता है और ऑप्शन ए मैंने सोल्व करने के बाद ये आ जाता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मैं ऐसे ऐसे क्यूरेटेड क्वेश्चन लाऊंगा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप कोई ऐसा लगता है कि कंसेप्ट और बेहतर ढंग से करना चाहिए या कोई ऐसा सवाल हो जो एडवांस के लिए, मेन के लिए और नीट के लिए अच्छी क्वेश्चन हो जो कंसेप्ट बेस्ड हो, तो उस पर भी मैं आपको वीडियो बना करके डालूंगा। तो